बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए? क्या उनकी सभी डिग्रियां फर्जी हैं? कांग्रेस के इस बड़े खुलासे से हर कोई चौंक गया है। गोदी मीडिया की नींद उड़ गई है। भाजपा का आईटी सेल एक्टिव हो गया है। भाजपा के नेता अपनी अपनी डिग्रियों को छुपाने में लग गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी हमेशा से पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया, जिसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कहती है 70 सालों में क्या हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी स्कूल कैसे पढ़ने गए? अगर वो स्कूल पढ़ने भी गए तो कांग्रेस ने ही उसे बनवाया होगा। मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी कॉलेज भी गए या फिर नहीं गए, लेकिन उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला होगा वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर ही छपा होगा। देश जो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है वो कांग्रेस की ही देन है। इससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा है। कभी भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कभी कांग्रेस भाजपा पर। भाजपा कभी बोलती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया तो कभी उस पर वंशवाद परिवारवाद के आरोप लगाती है। उसे वंशवादी पार्टी बोला जाता है। अमित शाह बोलते हैं कि कांग्रेस नेता अपने बेटे और बेटी को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं और पीएम मोदी चंद्रयान को लॉन्च कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर बीसीसीआई का सचिव कौन है? फिर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भाजपा से चुनाव टिकट क्यों मिला? लेकिन अमित शाह को अपनी पार्टी का वंशवाद दिखता ही नहीं है। अपनी पार्टी के काम नहीं दिखते। ये नहीं दिखता कि भाजपा शासित राज्य जल रहे हैं, हिंसा हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को अपने मित्रों को बेचा जा रहा है, देश की जो जनता है वो गरीब हो रही है और उनके कुछ मित्र पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन उनको ये सब नहीं दिखता और ना ही वो ये सब गिनवा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार की नाकामी कभी दिखती ही नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई 70 सालों में कांग्रेस ने कोई काम किया है या नहीं? क्या स्कूल कॉलेज अस्पतालों का विकास भाजपा सरकार में ही हुआ है? भाजपा आने से पहले जो सभी लोग थे वो अंधकार में जी रहे थे, क्योंकि देश अब विकास की जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके हाथों में है। इसी वजह से देश में इतना विकास हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, सुविधाएं नहीं है। शायद यही भाजपा का विकास है जो वो 2014 के बाद से करती आ रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, कि इसका मतलब ये निकाला जाए कि लोगों को भाजपा का विकास कार्य पसंद नहीं आ रहा? और ऐसा अगर वाकई है तो क्या 2024 का इलेक्शन भाजपा के लिए मुश्किल साबित होगा? खैर, इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? हम अपने राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। Audio Jungle।